हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाला है क्लास 10 प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2। तो आज लोग हम जानेंगे। इसमें सबसे पहले आपको बाबू डिग्री मान याद होना चाहिए, जैसा कि हम लोग का साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कॉट 90 डिग्री, ऐसे आपको मान आपको याद रहना चाहिए। हम लोग का यहाँ पे देखेंगे साइन साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। कॉस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है। ये सब मान आपको बाबू याद रखना पड़ेगा। ये मैथ इसमें हम लोग का इसमें दिया हुआ है पूरा सारणी 8.1 में दिया हुआ है बाबू। देखो पूरा बॉक्स में हम लोग का सजा हुआ है। कौन कितना डिग्री का मान है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बाबू हम लोग का। साइन 90 डिग्री का मान 1। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। इक्वस 30 डिग्री का मान √3/2। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है बाबू 1। ये मान आपको याद रहना चाहिए, तभी आपका ये मैथ ये चैप्टर बनेगा बाबू। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 1, निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन थीटा इंटू कॉस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक नंबर हाँ एक नंबर साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री बस बाबू आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सोल्यूशन कर लो और इसका मान बैठा दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन साइन 60 डिग्री का मान कितना आता है बाबू √3/2 इंटू तो इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है बाबू √3/2 प्लस तो प्लस साइन 30 का मान कितना होता है बाबू हाफ। कॉस 60 का मान कितना होता है हाफ। इससे इसको गुणा करेंगे तो हम लोग 3 बाहर आ जाएगा। रूट दो दूना 4 प्लस तो प्लस एक तो एक दो दूना 4 बराबर 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बाबू ये 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4 ही एलसीएम आएगा। 4 एकम 4 तो कितना 3 प्लस 4 एकम 4 तो एक ये 3 और 1 4 खत्म बराबर एक आंसर। कितना आया अब हम लोग का एक आंसर आया। कितना आया एक आंसर आया। सवाल नंबर 2 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 2 के कितना है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सवाल नंबर 2 क्या है बाबू 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बस बाबू कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सोल्यूशन कर लो। सोल्यूशन कर लो। यहाँ देखेंगे हम लोग 2 तो 2 इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है बाबू 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो 45 हम लोग होता है 1 स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस तो प्लस। अब देखो cos 30 डिग्री यहाँ पे देखो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री तो हम लोग का साइन 60 डिग्री में कितना होता है बाबू √3/2 का स्क्वायर ए स्क्वायर एक खत्म प्लस माइनस खत्म दो तो दो एक का स्क्वायर बाबू एक तो बराबर कितना आया 2 आंसर। सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट। बस बाबू आपका हर एक मैथ इसी तरह बनेगा, बस आपको डिग्री मान याद होना चाहिए। सब डिग्री मान है ना बाबू, ये सब पूरा आपको याद होना चाहिए। आपको डिग्री मान याद होएगा तभी ये चैप्टर बनेगा। अब हम लोग सवाल नंबर 3 देखेंगे बाबू। सवाल नंबर
3। सवाल नंबर 3 हम लोग का क्या है, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बटे बटे sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, ये बटे में है बाबू हम लोग का। बस बाबू कुछ नहीं करेंगे, देखा हम लोग सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन सोल्यूशन cos 45 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, 1/√2, 1/√2 बड़ी ब्रैकेट तो बड़ी ब्रैकेट सेक 30 डिग्री, तो हम लोग सेक cos 30 डिग्री का मान कितना होता है हम लोग का बाबू, √3/2 cos 30 डिग्री का मान, तो इसका उल्टा होगा ना बाबू, 2/√3, 2/√3 प्लस तो प्लस, प्लस तो प्लस, तो कितना है कोसेक, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, हाफ, हाफ, तो साइन का उल्टा क्या होता है हम लोग का कोसेक, तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा बाबू, सेम टू सेम 2/1, 2/1 लिखा नहीं जाता है, 2/1, तो 2 मान लेंगे। बस बाबू अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितना है, 1/√2 बड़ी ब्रैकेट तो बड़ी ब्रैकेट, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बाबू, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, √3 ही होगा हम लोग का, √3, √3 दिन खत्म, 3 दिन तक खत्म, तो कितना जवाब हम लोग यहाँ पे 2, प्लस तो प्लस, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं है तो 3, और यहाँ पे 2 तो 2, तो हम लोग यहाँ पे 3 2 √3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। बस बाबू हम लोग यहाँ पे हम लोग जानते हैं ए बी सी डी, तो हम लोग का ए बी देख, हम लोग यहाँ पे क्या है बाबू, ए बी सी डी, हम लोग ए बी को से लिखेंगे ए बी, तो ए बी, इसको पहले डी लिखेंगे बाबू, पहले क्या लिखेंगे डी, उसके बाद सी लिखेंगे, एक फॉर्मूला होता है बाबू, ए बी सी डी, जब भी ऐसा रहेगा ए बी सी डी, तो पहले ए बी लिखेंगे, पहले ए बी उसके बाद डी सी, उल्टा के लिखेंगे, उल्टा के डी सी, तो हम लोग क्या है ए बी, बड़ी ए बी तो पहले ए बी, ए बी √2 है, ए बी, अब पहले क्या लिखेंगे, अब हम लोग पहले डी लिखेंगे, डी का मान कितना है, √3 बटे 2 प्लस 2 √3, बस बाबू अब गुना कर लेंगे, इसको इससे गुना कर लेंगे तो कितना होगा बाबू, √3, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू, रूट का अंदर वाले के साथ गुना होता है, रूट का बाहर वाले के साथ गुना होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग का इसका गुना होगा, तो यहाँ पे हम लोग कितना है, यहाँ पे कितना है हम लोग का बाबू, कुछ है बाबू, यहाँ पे देखो ये इसके साथ दोनों गुना होगा, ये हम लोग का तो कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 2 बाहर वाला है तो 2 प्लस 3 दूना 6, 2 2, रूट के अंदर वाले के साथ गुना होगा, बाहर वाला के साथ गुना, 3 दूना 6। बस बाबू आपने 9 क्लास में बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, बस बाबू हर का परिमेयकरण ऐसे किया जाता है, बस यहाँ पे हम लोग इंटू का चिन्ह देंगे, इंटू का चिन्ह देंगे, जो प्लस में है दोनों माइनस में होगा, तो यहाँ पे हम लोग का माइनस में हो जाएगा, -6 -2 √6 बटे 2 -2 बाबू, ये प्लस में है तो दोनों माइनस में होगा, हर का परिमेयकरण करने से, हर का परिमेयकरण 9 क्लास में आप लोग बहुत पढ़ा है बाबू। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे, ऊपर ऊपर गुना होगा बाबू, ऊपर ऊपर गुना होगा, तो हम लोग का रूट के अंदर ये भी 3 है, रूट के अंदर क्या है बाबू, रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर यहाँ पे कितना है 2, तो कितना होगा 3 दूना 6, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 √6 माइनस 2 तो 2 अंडर में कितना है 3 और 6 6 18, 6 कितना हुआ 18, 6 18 बटे तो बटे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी का, ए प्लस बी ए माइनस बी,
ए प्लस ए है, बी है, ए है, ए बी है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होता है अब ए स्क्वायर माइनस तो बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप लोग यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, दोनों में हम लोग दो कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, अब दो कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन लिया तो हम लोग कितना बचा यहाँ पे 6, कितना अंडर रूट 6, 6 का पूरा करने तो कितना होगा 3 गुना 2 गुना 3 माइनस यहाँ पे हम लोग का अंडर रूट 18 का टुकड़ा करने से कितना होगा, वो दो कॉमन ले लिया, खत्म, दो को कॉमन लिया तो 2 से तोड़ेंगे तो कितना होगा 9, फिर 3 से तोड़ेंगे तो क्या होगा 9 3 तिया 9, 9 3 तिया 9 बटे तो बटे। अब यहाँ पे अब एक चीज देखना, इसके साथ इसको गुणा करना है, तो हम लोग का मान लो ये हम लोग का ये रूट रूट खत्म हो गया, स्क्वायर रूट तो खत्म नहीं होगा, अब यहाँ पे आपको ये 2 गुना 2 जब आप ऐसा आपका है ना, तो इसका मतलब क्या है आप लोग का, ये अंडर रूट है ना, अंडर रूट में 2 कितने बार है, अब 3 बार है, 1 2 रूट आपका ये 2 है ना 3 बार में है, 2 3 बार में है, आपको बाहर में स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका बाहर में स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम लोग इसको काट सकते हैं, काट दिया तो हम लोग कितना बचा यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 दूने 4 4 दूना 8, कितना है अब हम लोग का यहाँ पे 8 माइनस तो माइनस। अब वही प्रोसेस यहाँ पे हम लोग का कितना है 2, तो 2 हम लोग का डबल है ना, इसलिए एक बाहर आता है बाबू, तो हम लोग का 2 गुना 2 था इसलिए हम लोग का 2 बाहर आ गया, तो 2 हम लोग दोबारा लिखेंगे और कितना है बाबू 6 है, 6 ऐसा है हम लोग यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट खत्म, तो 2 दूना 4 कितना बाबू हम लोग का 2 दूना 4, 4 के 4 4 दूना 8 4 6 24, तो कितना है हम लोग का यहाँ पे माइनस 24। अब देखेंगे अब हम लोग यहाँ पे मिला के हम देखते हैं और एक बार, 2 तो 2 अंडर रूट 6 कर दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना है हम लोग का 3 है, तो 3 जो जोड़ा में है तो बाहर आ जाएगा, 3 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2 ब्रैकेट तो ब्रैकेट, यहाँ पे 24 माइनस में है तो 24 बड़ा है ना, तो जिसका चिन्ह बड़ा है पहले उसी का चिन्ह लिखाया था, तो माइनस 24 में से 8 खाए तो कितना अच्छा -16, जिससे काटेंगे कितना होगा वो 8 8 कितना होगा वो 8, यहाँ पे बार बार देखेंगे ये माइनस नीचे में है ना, ये ऊपर में चला जाएगा, तो -6 माइनस 3 3 -3, ये दोनों ऊपर का दोनों के साथ में गुना होगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 8, तो जो पहले प्लस में होगा पहले उसको लिख लेंगे, 3 अंडर रूट 2 माइनस 6 रूट बटे 8, इतना आंसर है बाबू, मैथ में मिला के देख लो, आपका इतना ही आंसर रहेगा। देखते हैं बाबू, चल देखते हैं मिला के आंसर इतना हम लोग का सिंपल से आया कि नहीं आया। 8.2 का कितना नंबर बाबू, कितना नंबर सही है बाबू, सही है, सही है। तो हम लोग बस बाबू आप लोग का 3 नंबर हिसाब कंप्लीट हो गया, आप 4 नंबर बनेगा, तो थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं, थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। देखते हैं बाबू, इस आप लोग का हम ऑनलाइन क्लासेस में बहुत स्वागत है बाबू, आप इस क्लास में ऑल सब्जेक्ट का मैथ पढ़ सकते हैं बाबू, इसमें मैथ बहुत अच्छा से पढ़ाया जाएगा बाबू, इसलिए आपको समझना है, रिवाइजिंग करना है, आपको मैथ बहुत अच्छा से पढ़ाया जाएगा। तो अब हम लोग का इसी प्रकार हम लोग देखेंगे अभी अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन, तो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या है यहाँ पे लिखते हैं बाबू, 4 नंबर क्वेश्चन कितना है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री
प्लस टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, माइनस कोसेक 60 डिग्री बराबर की बटे बटे तो बटे बटे मैन बटे हम लोग का सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बराबर तो बराबर साइन, यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन करेंगे पहले, सोल्यूशन तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, हाफ, साइन 30 डिग्री का मान हाफ प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक, तो साइन 30 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू अंडर 3/2, तो कोसेक है उल्टा हो जाएगा 2/√3, 2/√3 मैन बटे तो मैन बटे सेक 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू अंडर 3/2, तो सेक बोला है बाबू कॉस उल्टा क्या, तो सेक तो 2/√3 प्लस तो प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू कॉस 60 डिग्री, हम लोग का कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा बाबू हाफ, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू हाफ, कॉस 60 डिग्री का मान होता है बाबू हाफ प्लस कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है बाबू हम लोग का 1, कितना होगा 1, हम लोग यहाँ पे बराबर देंगे, इसका एलसीएम लेंगे बाबू यहाँ पे 2 1 3 बाटे में 1 मान लो 3, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा हम लोग का, इसका एलसीएम लेंगे तो 2/√3, ये 2 खत्म तो कितना बचा हम लोग का अंडर रूट थ्री प्लस, तो यहाँ पे 1 से देंगे तो कितना होगा 2/√3 माइनस 3 3 खत्म, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, हम लोग आप यहाँ पे मैन बटे है बाबू, मैन बटे तो मैन बटे, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 3 और 2 का, तो हम लोग का 2/√3 आएगा, तो अंडर रूट 3, इसको 3 से देंगे तो कितना बचेगा 2 दूना 4 प्लस 2 खत्म तो कितना बचेगा बाबू अंडर रूट 3, इसको भाग देना है बाबू प्लस 1 से देंगे तो कितना होगा 2/√3, बस बाबू आपको इसी तरह से आपको मैथ को बनाना है बाबू, बस कुछ नहीं, ये हम लोग का दोनों समान है तो काट जाएगा बाबू, दोनों समान है ना 2/√3 दोनों कट जाएगा, ऊपर नीचे हमेशा कटता है बाबू, ये आपको जात तो देखना है, 3 है ना 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो बाबू आप एक चीज देखो मिला के, हम लोग का 2 और 1 कितना होगा 3, तो अंडर रूट 3 गुना 3, अंडर रूट 3 गुना 3 माइनस 4, मैन बटे तो मैन बटे, मैन बटे तो मैन बटे, तो यहाँ पे देखो बाबू आप लोग का यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो कितना होगा बाबू 3, 3 अंडर रूट 3, पहले इसके लिए लेंगे 4 को बाद में 4 प्लस में आता है हम लोग का 4 प्लस में, 4 प्लस में था वो 4 प्लस में, बस बाबू आपने 9 क्लास में खूब पढ़ा है हर का परिमीकरण, तो अभी हर का परिमीकरण कर देंगे, तो ये हम लोग का प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 4 बटे 3 अंडर रूट 3 माइनस 4, बस बाबू हर का परिमीकरण करेंगे, तो हर का परिमीकरण करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग का ए भी माइनस में ए भी माइनस में, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 3 का स्क्वायर, मैन बटे तो मैन बटे, मैन बटे तो मैन बटे, मैन बटे तो मैन बटे, तो यहाँ पे हम लोग वही है बाबू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, बस अब आप इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर मालूम है ना बाबू, क्या होता है पहले ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2a बी, बी का मान कितना है बाबू
4 2a b प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे तो बटे। यहाँ पे एक चीज देखो, अब 3 है तो हम लोग का 3 दो बार था इसलिए बाहर आया हम लोग का 3, 3 एगो 3 बाहर है ना। यहाँ पे तुम देखो तुम्हारा 3 गो था इसलिए 2 गो बाहर में आ गया। ये जोड़ा में है ना, जब जोड़ा में होते हैं तो एक बाहर होता है। ऐसा है आप लोग का, ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर और 100 खत्म। 3 3 के 3 3 दूना 3 तिया 9 9 तिया 27। कितना है वो 27। कितना 27। तो यहाँ पे हम लोग 27 लिख लेंगे। तो 4 4 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 4 का स्क्वायर 16 बराबर तो बराबर, अरे बराबर देंगे। उसी तरह सेम टू सेम है तो कितना होगा बाबू 27 माइनस इसको इससे गुना कर लेंगे तो कितना होगा 4 दूना 8 8 बाहर में है रूट का बाहर तो बाहर के साथ गुना होगा ना 8 तो 8 क्या 8 24 24 अंडर रूट 3 प्लस कितने बाबू 4 का स्क्वायर 16 मेन बटे तो मेन बटे 37 में से 16 खा लिया बाबू। एक को 37 है 37 में से 16 खा लेंगे तो कितना बचेगा 1 1 11 कितना बचेगा बाबू 11। यहाँ पे 11 बैठा देंगे 11। बस बाबू कुछ नहीं करना है और इसको उसको जोड़ लो ए प्लस में जोड़ लो 6 और 7 कितना होता है बाबू 13 13 का 3 हासिल 1 3 2 1 और 2 3 3 और 1 4 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे 11। बस बाबू आपका इतना ही आंसर किताब में दिया हुआ है। बस बाबू मैं आशा करता हूँ आप लोग को 4 नंबर समझ में आया। बस बाबू आपको मैथ कुछ नहीं करना है, बस डिग्री मान याद करना है और कंसेप्ट आपको बैठाना है, हर का परिमेय करना है 1 2 को मैथ। बस बाबू आपका 4 नंबर भी कंप्लीट है। 5 नंबर देखेंगे हम लोग, 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर यहाँ पे बनाते हैं बाबू। 5 नंबर क्या है हम लोग का 5 5 cos स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे बटे क्या है बाबू साइन स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री। बस बाबू कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन कर लेंगे। सोल्यूशन 5 5 दो 5 गुना में बाबू cos स्क्वायर 60 डिग्री तो cos किसका उल्टा होता है बाबू cos, जैसे आपको cos हुआ है तो साइन 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 का देखना है बाबू आपको cos तो साइन साइन 60 डिग्री मान कितना है बाबू अंडर 3 बटे 2 है तो आपको क्या बोला cos हुआ ना बाबू तो cos 60 डिग्री मान कितना होता है cos 60 डिग्री मान कितना होता है हाफ तो हाफ का स्क्वायर प्लस तो प्लस 4 तो सेक 30 डिग्री सेक किसका उल्टा होता है cos तो cos 30 डिग्री मान कितना होता है आपको अंडर 3 बटे 2 तो उसका उल्टा है तो पहले 4 लिखेंगे गुना में तो 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री मतलब 1 का स्क्वायर बटे में आपका बाबू थीटा का मान समान है तो इसका मान क्या होगा बाबू 1 साइन स्क्वायर बराबर कितना होता है बाबू 1 तो थीटा का मान समान है ना बाबू तो उसका मान कितना होगा 1। अब देख लेंगे उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे हम लोग का 5 इंटू इसका 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 तो 4 2 का स्क्वायर 4 बटे ये खत्म बचा कितना 3 माइनस 1 बटे में कुछ नहीं था वो खत्म 1 है तो 1 को नीचे में लिखा नहीं जाता है। हम लोग यहाँ पे 5 है 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5 बटे 4 इसको गुना कर लेंगे तो 4 16
बटे 3 माइनस 1 बटे 1 मान लो। बस बाबू इसका एलसीएम कर लेंगे, 3 और 4 का 1 का एलसीएम कितना होगा बाबू हम लोग का 12 12। तो इससे कितने बार में जाएगा बाबू 4 3 बार में, तो 5 या 15 प्लस 4 कितने बार 3 कितने बार हो जाएगा 4 बार में, तो 16 का 16 16 32 16 16 64 माइनस 1 बार में जाएगा तो 12 कम 12। बस बाबू प्लस माइनस को जोड़ लो 4 आई कितना बाबू 4 और 5 कितना हुआ 9, 6 और 1 7 माइनस 12 बटे 12। इसको आप घटा दो बाबू, 9 में से 9 में से 2 खाया तो 7 7 7 में से 1 खाया तो 6 67 बटे 12 आंसर ये आपका दिया हुआ है बाबू। इतना आंसर हम लोग का 1 नंबर का पूरा मैथ कंप्लीट। अब 2 नंबर बनेगा बाबू हम लोग का। 2 नंबर में बहुत आसान है बाबू, 2 नंबर में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, बस आपको बनाना है। तो 2 नंबर में हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहले साफ कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर में क्या बोलते हैं बाबू, 2 नंबर में एक तो बना कर देंगे आप लोग, पूरा पाल बनाने। 2 नंबर देखेंगे बाबू, हम लोग 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर क्या है भाई, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का उच्चारण दीजिए। बस बाबू आपका दिया हुआ है और उसको बनाना है। इसका मान कितना होगा, कितना बाबू 2 नंबर, 2 नंबर का 1 नंबर, 2 नंबर का 1 नंबर क्या बाबू 2 10 कितना डिग्री 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 1 प्लस 10 स्क्वायर कितना डिग्री 30 डिग्री। बस बाबू आपको कुछ नहीं करना है, 10 डिग्री का मान बैठा दो। यहाँ पे देख लो सोल्यूशन 2 तो 2 10 तीसरी का मान कितना होता है बाबू 1 बटे अंडर रूट 3 मेन बटे तो मेन बटे 1 प्लस 10 तीसरी का मान कितना होता है 1 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। बस अब इसको गुणा कर लेंगे, 2 तो 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 मेन बटे तो मेन बटे 1 तो 1 का स्क्वायर 1 ये खत्म हो जाएगा, कितना बचा वो 3 है तो बटे में 1 मान लेंगे, तो 2 बटे अंडर रूट 3 2 बटे अंडर रूट 3 मेन बटे इसका ऐसे होगा तो कितना वो 3 तो 3 कम 3 खत्म हो गया तो 1 खत्म हो गया था अब 1 1 2 बटे अंडर रूट 3 3 और 1 4 बटे 3। बस बाबू वही कर लेंगे ए बी सी डी, जानते ना बाबू ए बटे बी बटे सी बटे डी, तो क्या होता है ए बी इंटू डी सी। बस बाबू आपको ए याद रहना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखते हैं क्या है हम लोग का 2 अंडर रूट 3। तो पहले हम किसको लिख लेंगे बाबू, पहले इसको लिख लेंगे डी को, डी बटे सी, इसको काट देंगे 2 दूना 4 2 दूना 2 दूना 4, इसको बाबू आप 2 दूना 4 2 दूना 4, तो ये 3 है ना, वो 3 नहीं रहेगा, आप अंडर रूट 3 करना पड़ेगा आपको काटने के लिए, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 बटे रूट, इसको काट देंगे तो कितना बचा वो अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 किसका मान होता है, अंडर रूट 3 तो किसका मान होता है बाबू, किसका मान होता है अंडर रूट 3, साइन साइड दे दिया मान अंडर रूट 3 बटे 2 होगा बाबू, तो हम लोग यहाँ पे बराबर अंडर रूट 3 बटे 2 आया, तो साइन 60 डिग्री का मान है बाबू, ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आ गया 1 नंबर। 2 नंबर भी बहुत आसान है बाबू, 2 नंबर आप लोग बना लेना, 2 नंबर आप लोग का होमवर्क है, घर में प्रैक्टिस करना 2 नंबर। अब हम 3 नंबर बनाएंगे बाबू, 3 नंबर
तीन नंबर भी बहुत आसान है बाबू। 3 नंबर क्या बोला, साइन 2a माइनस बराबर 2 साइन ए तब सत्य हो जब ये बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोला, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे। सोल्यूशन मानना पड़ेगा वो ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन ए में क्या है, वो हम लोग का 0, तो माना ए बराबर 0, ए बराबर 0। तो बस बाबू अब इसको बैठा दो। साइन साइन 2 तो 2 ए का मान कितना है बाबू 0 बराबर 2 तो 2 इंटू साइन ए का मान कितना है बाबू 0, ए का मान 0, 2 इंटू नहीं होगा, 2 साइन होगा, 2 साइन ए का मान 0। किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर कितना होगा वो 0, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर कितना होगा वो 0। तो ये हम लोग का ऑप्शन ए सही है, वो ऑप्शन ए सही है, 0 डिग्री, ऑप्शन ए सही है। अब सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 क्या है, सवाल नंबर 4 भी बहुत आसान है बाबू। सवाल नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर 4 क्या है, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बस बाबू सेम टू सेम इसका तरह है बाबू, सेम टू सेम इसमें का तरह। बस बाबू कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पे सोल्यूशन कर लो। सोल्यूशन 2 तो 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है बाबू 1/√3, मैन बटे 1 माइनस उतना ही होता है 1/√3 का स्क्वायर। 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 कम 2, √3 तो 3 बटे मैन बटे का हम लोग का बराबर होगा इसको, एक तो एक का स्क्वायर, एक स्क्वायर रूट खत्म, कितना हो जाए 3 बटे में 1 मान लेंगे, 2√3 मैन बटे तो मैन बटे 3 का एलसीएम लेंगे, 3 एक कम 3 माइनस 3 खत्म तो कितना बचा वो 1, तो 2 बटे √3 बटे 3 में से 1 खाया तो कितना बचेगा 2 √3। ये अब ए बी सी डी लगा दो। यहाँ पर हम लोग का ए बी सी डी इतना तो इतना, ये 3 है ना बाबू, हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना 3 लिख सकते हैं ना, √3 गुना 3 बटे √3 गुना 3, हम लोग गुना में है, √3 के 2 खत्म, ये खत्म, तो √ कितना है वो, √3 किसका मान होता है, ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है बाबू। √3 किसका मान होता है, tan 60 मान कितना था बाबू, tan 60 डिग्री का मान, तो ऑप्शन सी सही। बस बाबू मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को 2 नंबर समझ में आ गया। 3 नंबर में हम लोग का एगो हिसाब है, बस बाबू उसको बना लेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इजी है, इतना चैप्टर बहुत ही इजी है बाबू, बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपको समझना पड़ेगा, डिग्री का मान याद रखना पड़ेगा। डिग्री मान याद रखने से आप पूरा मैथ बना लोगे। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखना है आपको, कितना नंबर होगा बाबू 3 नंबर, 3 नंबर सोल्यूशन देखो बाबू दिया है क्या दिया है बाबू, tan a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, √3 दिया है, √3। बस बाबू अब हम लोग इसको करेंगे और tan 30 डिग्री, तो tan a प्लस बी, तो a प्लस बी, हम लोग का √3 tan कितने डिग्री का मान होता है बाबू, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री, ये tan खत्म, तो इसलिए ये प्लस बी बराबर
60 डिग्री। समीकरण एक, समीकरण एक समझ में आता है ना। वो कुछ नहीं करना है, बस इसका अंडर रूट थ्री का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री। हम लोग का दूसरा क्या है, और जब लिखेंगे अब हम लोग फिर तो फिर हम लोग क्या करेंगे, टेन ए माइनस बी बराबर कितना दिया आपको, 1/√3। 1/√3। तो यहाँ पे और करेंगे, टेन तो टेन ए माइनस बी तो ए माइनस बी, 10 1/√3। तो इस कितना, 10 कितना डिग्री का मान होता है आपको, 10 30 डिग्री का मान होता है। 10 30 डिग्री का मान होता है। तो 10 का इस पर उस पर खत्म, 10 इस पर उस पर खत्म। तो इसलिए ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण दो। यहाँ पे लिखेंगे अब हम लोग समीकरण एक तथा समीकरण एक तथा दो का हल। समीकरण एक तथा दो का हल। समीकरण एक तथा दो का हल। तो ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री आओ, 60 डिग्री। ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, वो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, जोड़ने पर ये भी खत्म, प्लस माइनस खत्म। बटे में कितना है वो, 2a बराबर 90, काट देंगे 45 डिग्री। ए का मान कितना है वो, 45। ए का मान आगे आप लिखेंगे समीकरण एक में ए बराबर 45 डिग्री रखने पर, ए बराबर 45 डिग्री रखने पर, ए बराबर 45 डिग्री रखने पर। तो बस अब कुछ नहीं करेंगे, ए बराबर 45 डिग्री रखने पर हम लोग समीकरण एक, तो समीकरण एक हम लोग कहाँ पे है वो, समीकरण एक, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो का मान कितना है वो, 45 डिग्री प्लस बी तो बी 60, तो 60 इसलिए पहले बी लेंगे, 60 तो 60 पैंतालीस जाएगा तो माइनस में रहेगा, इसलिए बी बराबर कितना है वो, 15 डिग्री। बी का मान 15 और ए का मान 45 डिग्री। बस बाबू हम लोग का 2 नंबर का चैप्टर कंप्लीट। ये नंबर बेसिक है वो सब हम लोग नहीं बनाता है बाबू। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया, हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया।